रॉयल किंग 11 और फाइनल में प्रवेश कर लिया है मयूर राठौड़ की टीम ने। अब यहां से इसमें से जो जीतेगा उसके बाद मेगा फाइनल मुकाबला। अब रईस शेख और इमरान कलवाड़ा दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विडी ट्रैवल्स 11 की ओर से, ठाकुर रॉक प्रतीक 11 की ओर से यहां फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है और गेंदबाज तैयार है दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यस, यहां से मुकाबला शुरू किया जाए। हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में रूपेश नायक और स्क्वायर लेग के ऊपर यहां से अनिल नायक और हमारे साथ कॉम बॉक्स में समीर पठान। सर क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक तैयार है। अब मुकाबला शुरू किया जाए। 8 ओवर का मुकाबला है। यहां से जो जीतेगा सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। पहली गेंद इस बार, गेंद हवा में, धर्मेश बख्शी गेंद के नीचे देखिए, उसकी पोजीशन देखिए, उसने टांस कैसा लिया था और पहली गेंद के ऊपर लफ्ट करने के लिए गए, लोअर फुलटॉस गेंद। पार्थ मोदी ने यह सफलता दिलवाई। बेहतरीन गेंदबाजी। यह बूझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं और जो विकेट लिया उससे पार्थ मोदी कहते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। यह क्वार्टर राउंड 2, पहली सफलता पहली गेंद के ऊपर। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। पार्थ मोदी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में विरल पटेल को प्रमोट किया गया। इस बार आगे भेजा गया है। विडी ट्रैवल्स की ओर से कुछ परिवर्तन किया गया। पहली गेंद के ऊपर जो सफलता दिलवाई थी यहां से पार्थ मोदी ने। बहुत अच्छी गेंद इस बार घुटले स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और हल्का सा बाउंस मिला, कमर के समानांतर सीधी सी अग्रवाल के हाथ में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई एक्साइड नहीं, काफी नफीतुली गेंदबाजी। यहां से मानना पड़ेगा पार्थ को। एक अच्छी पहली गेंद के ऊपर सफलता, उसके बाद एक डॉट गेंद और विकेट कीपर के हाथों में। यह रन की कॉलम खाली और विकेट की कॉलम में एक विकेट। अच्छा शॉट इस बार, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है। पीछे खिलाड़ी जब तक जाके फील्ड किया, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन 2 रन मुकम्मल कर चुके थे। अच्छे रनिंग बीट के साथ 2 रन। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 की एंट्री हुई हमारे स्कोरर कमलेश नायक द्वारा।
अच्छी गेंद थी इस बार यहां से। अब पार्थ मोदी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बार तीर से बल्ले से सीधा शॉट, लेकिन कृणाल लाली पीछे जंप किया और गेंद को रुका। इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं फिटनेस का नजारा पेश किया कृणाल लाली ने। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट। यहां गेंद थी 6 रन के लिए, उसको 1 रन में कन्वर्ट करने वाला फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। हमारे प्रेक्षक मित्र से निवेदन है, थोड़ी दूरी बना के रखे बाउंड्री लाइन से, क्योंकि आप इंजर्ड होगा तो हमें नहीं चलेगा, क्योंकि आपके परिवार की एक अनमोल ध्यान हो। यहां बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो हमारे जो पौधे लगे हैं उसके बगल में थोड़ा साइड करिए। प्रणव आहिर जो हमारे यूके वाली क्रीम लगाकर फील्डिंग कर रहे हैं डीप स्क्वायर के ऊपर, उसके बगल में थोड़ा साइड में करिए। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। विनीत ट्रैवल्स बल्लेबाजी के ऊपर और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 या फील्डिंग के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर तैयार गेंदबाज अजय भानुशाली रोड एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। ये जय भानुशाली की चाल है क्या है पता नहीं, लेकिन ओवर में एक बार ऐसा जरूर होता है, क्योंकि बल्लेबाज को देखना चाहता है कि बल्लेबाज कौन सी पोजीशन से बल्लेबाजी कर रहा है, अब किस प्रकार का शॉट के लिए तैयार है, उसको ब्रेक करने के लिए अपना स्टेप को वहां ब्रेक करता है, और हमारे अंपायर सर को मजबूरन डेड गेंद कर देनी पड़ती है। और गुजराती में डेड गेंद की बात कही जाए तो मरी हुई गेंद कही जाती है। देखिए इस बार अपनी इस सकंजा बनाया था इमरान के लिए, पहले भागे रुके, इमरान की पोजीशन को देखा, उसके बाद गेंद लेके गए और इमरान का विकेट लिया। बहुत ही बहुमूल्य विकेट, क्योंकि इमरान ने इस टूर्नामेंट में बहुत सारे रन जोड़े गए उसकी ओर से, हर बार एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली विनीत ट्रैवल्स की ओर से। तो आज यहां नाराज किया कप्तान को इमरान ने, और आउट होने के बाद डगआउट की ओर प्रस्थान करता हुआ इमरान कलवाड़ा। डीजे तो पिछले मुकाबले की बात की जाए तो 5,000 रुपया जय भानुशाली के लिए कल्पेश भाई भानुशाली की ओर से था, वो उसको कैश जमा करवा दिया गया है। वापस लेंगे तो वापस हैट्रिक के ऊपर 5,000। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन वाइड करार दिया जाए। टप्पा बहुत सही था, लेकिन दिशा खराब, मगर वाइड बॉल।
अगर कल्पेश भानुशाली की बात की जाए तो यहाँ पे जय भानुशाली के पापा है, तो अगर जिस मुकाबले में पापा सपोर्ट कर रहा है टेनिस क्रिकेट के लिए, तो उससे बड़ी बात अपने बेटे के लिए क्या हो सकती है। ये सबसे बेहतरीन मोमेंट कहा जाएगा जिंदगी का जय भानुशाली के लिए। बहुत अच्छी गेंद इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। तो जय भानुशाली द्वारा आगाज किया जा रहा है। फूल हो तो गुलाब जैसा, और कल हो तो आज जैसा, और महल हो तो ताज जैसा, और कदरदान हो तो पापा जैसा। बहुत ही यहां मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लाजमी है। फुल टॉस गेंद इस बार पीछे खिलाड़ी, लेकिन गैप में शॉट गया। यहां बहुत ही बेहतरीन काउ कॉर्नर के ऊपर बहुत बड़ा गैप था, जिसे वाइड लॉन्ग ऑन कहा जाता है, और रईस यहां से वारिस ने भेजा 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 2 अंकों में पहुंचाया यहां से 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद विडी ट्रैवल्स। अब अजय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद और पीछे खिलाड़ी यहां पार्थ मोदी की क्या बात करें, उसके जैसा फिट खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है। यह 178 विधानसभा का वो जिम खाला वाला कैच मुझे याद आता है, जो डीप मिड विकेट जो मस्जिद के बगल में फील कर रहा था, वहां से जंप करने के बाद 2.5 फुट ऊंचा कैच किया था। तो इस बार भी यहां पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन इसने झुकने कैच किया। पार्थ मोदी बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 1 और डीजे। पवन यादव जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ड्रीमलैंड होटल के ओनर, होम कंस्ट्रक्शन के ओनर। तो आपका स्वागत है। यहाँ अपना कीमती और पवित्र समय देने के बाद उपस्थित हुए टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। तो आपका साथ और सहकार मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद यहाँ से। थैंक यू, आपका आभार। डाउन द ग्राउंड इस बार खेलना चाहते थे, जड़ वाली गेंद खोद के निकाला अल्पेश ने, लेकिन थ्रो भी हुआ नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन रन एक पूरा किया अच्छे रन बिटवीन के साथ। पिछला गाना जो बजा था, तो यहाँ पे कहा जाता है ना, एक कच चाले आदिवासी, उस वाला गाना बजा था, एक बेहतरीन सॉन्ग अब डीजे वाले बाबू ने बजाया था। तो इसमें स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो यहाँ पे दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का चलता हुआ 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है, और डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। अब विरल पटेल अब स्ट्राइक के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टपेज दिया और थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा। सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 13 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से 2 ओवर खत्म हुए, मैंडेटरी पावर प्ले के 13 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से आने वाली कमेंट्री के लिए आकिब सेब को इनवाइट करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही जल्द वापस मैं लौटूंगा। थैंक यू। थैंक यू राज चौहान सर। ये दूसरा क्वालिफायर मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल 2 जिसको कहा जाना चाहिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर विधि ट्रैवल्स। तो यहां से अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। पारी का ये जो पहले 2 ओवर सर्कल पावर पर रहते हैं वो रहे हैं ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के नाम। प्रेक्षक मित्रों से भी गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूरी बनाए रखिए ताकि फील्डर को फील्डिंग करने में दिक्कत ना हो। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से पार्थ मोदी ने। एक अपने कोटे का जो पहला ओवर किया गया था पार्थ मोदी की ओर से 4 रन खर्च किए थे और एक सफलता।
अब दूसरा ओवर दूर वाले छोर से फार्म एंड की ओर से गेंद करेंगे विरल, सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, वन बाउंस के बाद गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर शिव अग्रवाल के दस्तानों में। गेंद को फील किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया था। तो फील्डिंग की बात की जाए तो ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 यहां पर फील्डिंग करते हुए पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले में बने हैं 13 रन। अब तीसरा ओवर पार्थ मोदी। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 13 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है प्रणव आहिर पिका, लेकिन गेंद चली गई सीधे वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। वाली ये दूसरी सफलता। वीआईपी स्टेज के ऊपर बैठकर मैच का मजा लेते हुए डॉक्टर नीरव पटेल, कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई मयूर राठौर को। एक और बार यहां पर फाइनल का टिकट दिलाया है धर्मपुर चैंपियंस लीग में। उसके साथ उपस्थित विशाल बामने, दक्षेश पटेल, टी एक्सपोर्ट के ओनर दीव डिमर, पवन भाई यादव, होटल ड्रीमलैंड, ओम कंस्ट्रक्शन, आशीष पटेल, दीपेश। तो इस प्रकार मैच का मजा ले रहे हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल क्वालिफायर राउंड 2 खेला जाएगा। और बल्लेबाज की बात की जाए तो इस समय रईस कादरी, धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं। मुस्लिम समाज से बिलोंग्स करते हैं रईस कादरी ने प्रस्थान किया है अब विकेट के ऊपर। किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पार्थ मोदी बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। पार्थ मोदी बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, गेंद करेंगे रईस कादरी को। इस बार टप्पे के साथ लिया है, गेंद चली गई है सीधे फाइन लेग के ऊपर, स्लॉग स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए। गेंद चली गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस बार गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 25 रन बने इसी 6 रन के साथ। रईस कादरी ने 6 रनों के साथ आगाज किया है। आते ही खाता खोला है सिक्सर के साथ बल्लेबाज रईस कादरी ने।
इस बार क्रॉस बल्ला जरूर चलाया था, वहां पर वहीं पर रह गई गेंद। गेंद को जाकर फील्ड किया जाए विकेट कीपर की ओर से, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बने हैं विदित ट्रैवल्स। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर यह क्वालिफायर राउंड 2 चलता हुआ ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और विदित ट्रैवल्स के बीच में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 सीजन 1 पहला संस्करण चलता हुआ इस टूर्नामेंट का दी एक्सपर्ट और एकाक्षरा ग्लास की ओर से आयोजित यह टूर्नामेंट लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वंडरफुल वेन्यू माना जाता है। जब भी श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड का नाम आता है तो पहले नाम लिया जाता है कुलदीप पडियार और भिगू भाई पडियार का। क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया इस मुकाबले के लिए। साथ ही स्कोरर की बात की जाए तो कमलेश नायक और अजय नायक ऑनलाइन स्कोरिंग के ऊपर, क्रिक हीरोज के ऊपर। कमेंटेटर की बात की जाए तो राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाव, मैं अकीब शेख धर्मपुर, और यूट्यूब की बात की जाए तो भावेश पटेल और उमेश पटेल कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बने हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है धर्मेश पटेल उर्फ बक्सी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। गेंद को फील्ड किया जाए लाली की ओर से लॉग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, तब तक 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर बात की जाए तो प्रेक्षक यहां पर बाउंड्री लाइन के काफी करीब है, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़े दूरी बनाए रखिए बाउंड्री लाइन से। फील्डिंग की बात की जाए तो इस समय लॉग ऑन के ऊपर पार्थ मोदी को शामिल किया जा रहा है। डीप मिड विकेट के ऊपर संतोष चौहान, प्रणव आहिर पिका फील्डिंग कर रहे हैं स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। 38 सर्कल के अंदर अगर बात की जाए तो जय भानुशाली को शामिल किया गया है पॉइंट के ऊपर शिव अग्रवाल। इस बार फुल टॉस बनाया, स्लॉक सिप किया है बल्लेबाज ने, गेंद चली गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रईस कादरी के बल्ले से लगने वाला यह दूसरा सिक्सर। ऊपर जा पहुंचे हैं, कप्तानी पारी खेली जाए, यही सोच वहां पर रईस कादरी की ओर से कल एक अर्धशतक जरूर लगाया गया था रईस कादरी के बल्ले से। तो इस समय विदित ट्रैवल्स का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ अल्पेश पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश पटेल बक्सी, इन्हें गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एंड की ओर से। इस बार सम्मान दिया है, गेंद चली गई है सीधे लाली के दस्तानों में। गेंद को फील्ड किया जाए लाली की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह चौथा ओवर चलता हुआ अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए धर्मेश पटेल ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। इस बार स्लो गेंदबाजी, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्ला जरूर चलाया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद को फील्ड किया जाए विकेट कीपर की ओर से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद काउंट की जाएगी 33 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह चौथा ओवर चलता हुआ इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद चली गई है सीधे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद है संतोष चौहान, गेंद को फील्ड किया जाए संतोष की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ अभी तक नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन
देखने को मिल रहा है। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से रईस कादरी अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। इस बीच अगली गेंद, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वहीं पर रह गई गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद विदित ट्रैवल्स का स्कोर जा पहुंचा है 34 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। धर्मपुर चैंपियंस लीग आज का ये आखिरी दिन, 4 दिन यह महाकुंभ चला था और आज का पार्टिसिपेट कर रही थी। फिलहाल यह क्वालिफायर राउंड चल रहा है ठाकर रॉक्स और विदित ट्रैवल्स के बीच में। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर, विदित ट्रैवल्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है मनोज भाई और विदित। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है जय भानुशाली ने। अल्पेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो उसके लिए फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान में। धर्मेश बख्शी की ओर से शॉर्ट थर्डमैन को शामिल किया गया है, विशाल सोलंकी शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, गली के ऊपर रुद्र ठक्कर को शामिल किया है, पॉइंट के ऊपर हार्दिक फील्डिंग करते हुए, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ मोदी। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर कुणाल राणा लाली। स्पीच धर्मेश बख्शी डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रणव आहिर पिका। इस बीच डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला था, फील्डर मौजूद है वहां पर, पार्थ मोदी गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 35 रन। जय भानुशाली की बात की जाए तो अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए फार्म एंड की ओर से हैट्रिक विकेट के ऊपर जय भानुशाली के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कल्पेश भाई भानुशाली की ओर से 5001 रुपए का। अब सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज रईस कादरी। इस पर इनसाइड आउट खेला है, फील्डर मौजूद है काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रणव आहिर पिका, गेंद को फील किया जाए प्रणव की ओर से, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अल्पेश पटेल। फार्म एंड की ओर से जय भानुशाली बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, क्रॉस बल्ला चलाया था वहां पर बल्लेबाज अल्पेश पटेल ने, बाई के रूप में यहां से रन मिलेगा और इस बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 टॉस जीतने के बाद शिव अग्रवाल ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। अब अगली गेंद जय भानुशाली की ओर से रईस कादरी के लिए। इस बार बैठक शॉट लगाया है, जमीन के सारे गेंद चली गई है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद वहां पर, पार्थ गेंद को फील करे और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 38 रन। अल्पेश पटेल और रईस कादरी इस समय बल्लेबाजी करते हुए विदित ट्रैवल्स के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अल्पेश। इस बार आगे निकले थे, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 38 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर अभी भी मौजूद है रईस।
जय भानुशाली की बात की जाए तो एक असर 5 गेंद हो चुके हैं, केवल 12 रन और 2 सफलता प्राप्त की है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी। यहां से 2 ओवर समाप्त हुए। जय भानुशाली ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त किए और केवल 12 रन खर्च किए, 2 विकेट चटका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 पहला संस्करण चलता हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है एकाक्षरा ग्लास और दी एक्सपर्ट, जिसके मुख्य आयोजक है दक्षेश पटेल, पिनाकिन पटेल, लालू पटेल, विशाल बामने, किरण पटेल, हिनल गरासिया, कमलेश पटेल और दीपल पटेल। इस समय आखिरी दिन यहां पर अंतिम चरण में टूर्नामेंट जा चुका है। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भावेश पटेल ऑपरेटर की ओर से, उमेश कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए। श्रीजी ग्राउंड वाकल के ऊपर ग्राउंड की बात की जाए जिसके ओनर है बिगू भाई पटियार और कुलदीप पटियार। बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। रुपेश नायक सर, समीर पठान सर और अनिल नायक सर। स्कोरर की बात की जाए तो कमलेश नायक और अजय। बॉलिंग लाइन के ऊपर इस समय विशाल सोलंकी। जड़ में डाली हुई गेंद थी, रिवर्सी बल्ला चला है, गेंद चली गई है सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन। काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद को फील किया जाए तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए हैं। इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रन बने हैं। बहुत ही बेहतरीन यहां पर साउंड सिस्टम लगाया गया है डीजे एआरवी अजय की ओर से। कमेंट्री की बात की जाए तो मैं कमेंटर अकीब और राज चौहान सर। इस समय बल्ला चलाया रईस ने, गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एंड की ओर से काफी लंबा सर्व लेकर गेंद करेंगे रईस कादरी को। इस बार रिवर्सिव खेला है, फील्डर मौजूद है काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन फील्डर बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रईस कादरी के बल्ले से लगने वाला ये चौथा सिक्सर और वेलकम 50 विद इट ट्रैवल्स चेयर ऑफ द 50। 50 रन पूरे किए, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। इस समय रईस कादरी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। बल्लेबाज रईस कादरी की ओर से 10 गेंदों का सामना किया है, 29 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। इस बार आगे निकलकर बैठक शॉट लगाना चाहते थे, बुरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद को फील किया जाए रुद्र की ओर से 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉट लेग के ऊपर गेंद को फील किया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विशाल सोलंकी। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अल्पेश पटेल। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर 1 बाउंस के बाद गेंद को फील किया जाए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी संतोष चौहान की ओर से। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 54 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी सामना करने के लिए तैयार। 11 गेंद का सामना किया है, 30 रन बनाए हैं, 4 सिक्सर शामिल है रईस कादरी। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे,
पूरी तरीके से बल्ले पर सजाने पाई। गेंद चली गई सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर, रुद्र ठक्कर वहां पर फील्डर गेंद को फील किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन। अब यहां से आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाव। थैंक यू आकिब शेख। अब यहां से एलिमिनेटर राउंड चलता हुआ विनीत ट्रैवल्स 11 और ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में, इसमें टॉस जीता था ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के ऊपर विनीत ट्रैवल्स को इनवाइट किया था। अब विनीत ट्रैवल्स की बात की जाए तो 6 ओवर के बाद 55 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 109 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 73 तक जा सकता है। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश बख्शी और स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी की बात की जाए तो 12 गेंदों के ऊपर 31 रन धर्मेश बख्शी चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस पर स्लॉक शिप करना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और अच्छा गेंदर किया विकेट कीपर के रूप में, कोई रन नहीं कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी कृणाल लाली है जिन्होंने फील्ड किया जब तक थ्रो किया जाए। यहां से रन सिंगल पूरा किया था रईस ने और स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। एक सिंगल के साथ 56 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब धर्मेश बख्शी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, जो टप्पा खाई था वो टप्पा के ऊपर से ऐसी गेंदों को खेलना मुश्किल हो जाता है, उस प्रकार की गेंदबाजी करता हुआ यहां से धर्मेश बख्शी की बात की जाए तो। अब यहां से ठाकुर रॉक्स फील्डिंग के ऊपर, अब स्ट्राइक के ऊपर अल्पेश पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज। ऑन साइड के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास किया था और यहां से बोल्ड आउट होने के बाद द पेवेलियन की ओर रुक कर चुका है। तो इस बीच लगने वाला यहां से विकेट नंबर 1 और अल्पेश के रूप में एक बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ लेंथ और लाइन के साथ ये समंदर को किनारा मुबारक और चांद को सितारे मुबारक, उस प्रकार से धर्मेश बख्शी को ए विकेट मुबारक। एक अच्छा विकेट नंबर 5 का पतन हुआ। मयूर फर्नीचर के ऑनर यहाँ पे धनंजय भट्ट उपस्थित हुए, तो सर आपका स्वागत है। अपना कीमती और पवित्र समय देने के बाद उपस्थित हुए, तो यहाँ पे आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं कमेंटर राज चौहान और हमारे साथी कमेंटर आकिब शेख की ओर से आपका स्वागत है और हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से भी स्वागत है।
प्रवीण भाई बोर्ड से जो डिफेंस डिपार्टमेंट से डिपेंड करते हैं, तो उसका भी स्वागत है, यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अपना कीमती और पवित्र समय देने के बाद एक यह धर्मपुर चैंपियंस लीग बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत सारी संख्या में प्रेक्षक उपस्थित हुए हैं। अब गेंदबाज धर्मेश बख्शी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बार पूरी लंबाई के साथ गेंद की थी और हल्के हाथों से स्क्वायर की दिशा में पार्थ मोदी पीछे फील्डर के रूप में थे। जब तक थ्रो किया जाए सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब एक के साथ 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात की जाए तो 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। तो इस बीच धर्म राठौड़ के पिता श्री धीरज सिंह राठौड़ सर यहाँ उपस्थित हुए। तो सर आपका स्वागत है। और धर्म को हम काफी मिस कर रहे हैं, ये मुकाबला बहुत अहम। इस बार स्लॉक शिप कर दिया, पीछे खिलाड़ी है, जब तक थ्रो किया जाए यहां से सिंगल रन पूरा किया। रईस कादरी की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन यहां पे रन पूरा किया था। धर्मेश बख्शी नाराज क्योंकि रईस कादरी वहां तक पहुंचे नहीं थे। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद यहां से 8.25 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 66 तक जा सकता है, 66 तक। अब इस दोनों बल्लेबाज के बीच में AB पटेल अभी अभी विकेट के ऊपर उपस्थित हुए और 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर रईस कादरी 33 रन बनाकर 15 गेंद का सामना किया, जिसमें 4 सिक्सर शामिल, 220 का स्ट्राइक रेट। अब यहां से गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर विशाल सोलंकी इस बार इनसाइड आउट, बहुत ही बेहतरीन शॉट और गेंद को हवाई शेयर करवाई 6 रन के लिए। जबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में वो फकीर जिंदा रख, जिंदगी में सब कुछ हार जा लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। उस प्रकार से यहां से रईस कादरी बल्लेबाजी करता हुआ 15 गेंदों के ऊपर 39 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिसमें 5 सिक्सर शामिल और टीम का स्कोर हुआ है यहां से 64 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। एक क्वालिफायर राउंड 2 चलता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी रईस कादरी। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, कॉपी बुक स्ट्रोक खेला था इस बार। यहां से देखा जाए तो लेदर का शॉट जिस प्रकार से खेला जाता है उस प्रकार से हमारे आकिब शेख बल्ला चेक करते हुए DX स्पोर्ट्स का बल्ले की बात की जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं करते। जिस प्रकार से बाज की नजर और चीते की चाल के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, उस प्रकार से दक्षेश का जो DX वाला बल्ला है उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। इस बार ऑन साइड के ऊपर यह खिलाड़ी थे जिन्होंने पार्थ और रईस दोनों की बात की जाए तो दोनों आग कहे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर भारी। उस प्रकार से यहां AB पटेल रनआउट होने के बाद यहां से क्रीज से नाता छूटा AB का और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग पार्थ का, लगने वाला एक और झटका, विकेट नंबर 6 का पतन हुआ रनआउट के रूप में। एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट मिड विकेट के ऊपर और विकेट मिला। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो एक अक्सरा ग्लास जिसके प्रोप्राइटर पिनाकिन और DX स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर दक्षेश पटेल ने मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहां एक अक्सरा ग्लास के द्वारा जो ट्रॉफी बनाई गई है ग्लास की, आप देख सकते हो सामने। इस बार तान दिया है और पेड़ पौधों के बीच में रईस कादरी का एक और अनदर सिक्सर और रईस कादरी से बल्ले से निकलने वाला एक 6ठा सिक्सर और स्कोर कार्ड के ऊपर उसके रन बन गए हैं 45। यहां कप्तानी वाली पारी खेलता हुआ, एक मेंटर वाली पारी खेलता हुआ रईस कादरी यह स्टार है, धमाल है, तुम तड़ैया है। इस टूर्नामेंट की तासीर, तकदीर और तस्वीर बदलती हुई आप देख सकते हो। ये हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला बन चुका है और बहुत बड़ी संख्या में यह प्रेक्षक भी उपस्थित इस मैच का मजा लूटने के लिए। अब विशाल सिंह सोलंकी गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी फ्लिक कर दिया इस बार स्ट्रेले की दिशा में, पीछे खिलाड़ी
और जब तक थ्रो किया जाएगा यहां से रन नहीं लिया गया रईस कादरी द्वारा, क्योंकि ये 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है, एक बड़ी हिट लगाना चाहता है। रईस कादरी की बात की जाए तो कल उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया था। अब एक क्वालिफायर राउंड 2 चलता हुआ, या हाफ सेंचुरी बनेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। 8वें ओवर की 2 गेंद बाकी है और उसका निजी स्कोर 19 गेंदों के ऊपर 45 रन। स्लॉकशिप कर दिया, इस बार रन लिया जाएगा। 1 रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है, दूसरे के लिए पलटवार किया हुआ है यहां से, और यहां पे दूसरे में रन आउट होगा 1 विकेट, और विकेट नंबर दूसरा रन आउट के रूप में रईस कादरी स्ट्राइक के ऊपर रहना चाहता है। 2 रन करने गए, 1 रन काउंट किया जाएगा, 1 के ऊपर रन आउट, और स्कोर कार्ड के ऊपर 71 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से विडी ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर मनोज भाई प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत ही लीजेंडरी क्रिकेटर है मनोज भाई की बात की जाए तो मनोज भाई द्वारा एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है अप्रैल महीने में 28, 29, 30 तारीख को आसुरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर तालुका दोड़िया पटेल समाज टूर्नामेंट का अब जाहिरात हो चुकी है मनोज भाई द्वारा। इस बार सामने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अगर गेंद जाएगी बाहर, और यहां हाफ सेंचुरी और बल्ला खड़ा किया, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा जिंदगी में जीने में। तूफान रुक जाता है जब आग लगती है सीने में। रईस कादरी का तालियों के साथ स्वागत किया यहां सभी प्रेक्षक ने। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रईस कादरी मानना पड़ेगा। यहां 19 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाए, और यह मुस्लिम समाज का गौरव रईस कादरी मानना पड़ेगा। धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का एक बेहतरीन बल्लेबाज। 77 रन, अब जीतने के लिए 78 रन का टारगेट है। 78 रन बनाना है जीतने के लिए।
ऊपर एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, बहुत सारी संख्या में धर्मपुर के आसपास और धर्मपुर नगरी के काफी सारे क्रिकेट प्रेमी यहां उपस्थित हुए हैं मुकाबले का मजा लेने के लिए। और बहुत बड़ी संख्या में प्रेक्षक, सभी प्रेक्षकों का मैं कमेंटर राज चौहान तो दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपका बहुत बहुत आभार। तो इस बीच आप एक बार डीएक्स स्पोर्ट्स का जरूर विजिट कीजिएगा और एक एक्स्ट्रा ग्लास का भी विजिट कीजिएगा, आपको मजा आएगा। अब गेंदबाज तैयार है, यहां से दूर वाले छोर से वारिस शेख अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर इमरान कलवाड़ा विकेट कीपर के ऊपर क्लोज है। इस बार यहां पे शॉट जरूर पुल किया था, लेकिन पीछे खिलाड़ी थोड़ा दूर था। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, यहां से पहला रन पूरा किया सीव अग्रवाल ने एक अच्छी रनिंग बिटवीन के साथ। या फील्ड की बात की जाए तो अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष पटेल हार्दिक। पटेल हार्दिक यहां से स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर, गली के ऊपर, पॉइंट के ऊपर, कवर के ऊपर, उस प्रकार से चार खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर है। यहां मिड ऑफ भी 30 सर्कल के अंदर है। शॉर्ट मिड विकेट, दो खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, बाउंड लाइन के ऊपर कट किया है। इस बार यहां खिलाड़ी को मिस करती हुई गेंद जा रही थी, लेकिन मनोज भाई को मानना पड़ेगा, जिस प्रकार से झुकने के बाद शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्ड किया और एक ही रन से यहां से संतुष्ट करना पड़ेगा ठाकर रॉक्स के बल्लेबाज को। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। अब हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर स्क्वाले की दिशा में खेला है, जमीन के सहारे पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड का दूसरे के लिए प्रयास किया है और 2 रन यहां से मुकम्मल भी किए। बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के 4 रन हुए विदाउट लॉस। ओवर की बात की जाए तो यहां से पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का वारिस शेख को शामिल किया जाए। वारिस शेख की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, धर्मपुर रजवाड़ी नगरी की ओर से बहुत ही बेहतरीन एक गेंदबाज है। वारिस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सामने इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई, खिलाड़ी को हेलो बोलने के बाद 6 रन के लिए। एबी पटेल था वहां पे, लेकिन उसको हेलो कहा और आउट ऑफ पार्क सिक्सर। क्या सिंगल रन चुरा लिया, अल्पेश थे वहां पे, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन का चोरी कर ली गई हाथ में से, 1 रन चुरा लिया। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। लास्ट बॉल बाकी है। अब वारिस शेख अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज पटेल हार्दिक, टॉप एज दिया इस बार। यह वारिस शेख खुद आए गेंद के नीचे और आत्मनिर्भर कैच, कॉट एंड बॉल हार्दिक को जाना पड़ेगा। यह पावर प्ले का पहला ओवर में पहली सफलता वारिस शेख के नाम। हार्दिक आउट होने के बाद पेविलियन के रुख करता हुआ लगने वाला पहला झटका। एक क्वालिफाई राउंड 2 चलता हुआ, इसके बाद मेगा फाइनल।
स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के बाद अब यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब लीलाधर भाई भानुशाली हमारे मुरब्बी वलील से उपस्थित हुए हैं, तो उसका तहे दिल से स्वागत है। अब गेंदबाजी के ऊपर यहां से रईस कादरी और बल्लेबाजी के ऊपर कृणाल राणा उर्फे लाली नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल 4 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाकर रईस कादरी टैयर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी ओवर में शामिल किया जा रहा है। यहां पे धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रईस। रईस कादरी टैयर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग का मुआयना करते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, ये वाली गेंद के ऊपर रन नहीं बनते हैं, बहुत बेहतरीन गेंद सही लेंथ और लाइन के साथ रईस कादरी को ये लाइन बरकरार रखनी पड़ेगी, गुड लेंथ स्पॉट वाली। यहां वाइड यॉर्कर भी बहुत अच्छी करते हैं, अगर मिडल यॉर्कर करने जाओगे तो यहां रन बन सकते हैं। जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, इस बार झुकने के बाद अपने बाएं हाथ से गेंद को रोका था, ड्राइव शॉट खेला था लाली ने और कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट गेंद। रईस कादरी की 2 ओवर बहुत ही निर्भर रहेगा ये मुकाबला, क्योंकि थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच है। 77 रन बने। रईस कादरी को यहाँ पे गुडलैंड स्पॉट वाली जो काफी पेस के साथ गेंद करते हैं वो वाली गेंद करनी पड़ेगी और बल्लेबाज को देख के खेलना पड़ेगा, उस प्रकार की गेंदबाज है रईस कादरी। देखिए बहुत ही बेहतरीन, शायद मेरी आवाज सुनी इस बार, यहां सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन है, टप्पा खाया, उसके बाद हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ अब शुभ अंक जिसे कहते हैं हम 13 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल जो टीम के कप्तान हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यहां शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर शॉर्ट फाइन लेग को खड़ा किया है सिंगल रोकने के लिए। रईस कादरी अब गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल। टॉप एज लिया इस बार, नो मैनलैंड में टप्पा खाई, इसे कहते हैं किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार। अब गेंदबाज करे भी तो क्या करे, 2 खिलाड़ी के बीच में टप्पा खाई, या कुछ देर तक हवा में गेंद जरूर लहराई थी, सबकी निगाहें गेंद के ऊपर गई थी, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा दूर था। एक लेंथ और लाइन के साथ आज रईस कादरी ने अपने टप्पे के ऊपर कंट्रोल पाके रखा हुआ है, मानना पड़ेगा। बल्लेबाजी के ऊपर तो बेहतरीन काम किया, अब गेंदबाजी के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ रोड एंड की ओर से रईस कादरी और स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को जाने दिया पीछे से शिव अग्रवाल ने विकेट कीपर इमरान के हाथों में, और यहां से वाइड के रूप में 1 रन जरूर जुड़ा। अनिल नायक हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में, रूपेश नायक स्क्वायर लेग के ऊपर, समीन पठान हमारे साथ कॉम बॉक्स में, क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक, और यहां से उसका साथ दे रहे हैं स्कोरिंग के रूप में अजय नायक। इनसाइड आउट, बहुत अच्छी गेंद थी जिसको अच्छा शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन। ऐसी गेंदों के ऊपर ऐसे शॉट खेलना मतलब एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। शिव अग्रवाल इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले कप्तान के रूप में शामिल किया जाता है ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से। शिव अग्रवाल सभी मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार। अब रईस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले में।
इस बार बैठक शॉट करना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, टॉप एज लिया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई थी और जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और शिव अग्रवाल ने स्ट्राइक अपने पास रखा। तो 2 ओवर के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ से शिव अग्रवाल की तारीफ जरूर करना चाहेंगे हमें, क्योंकि जिस प्रकार से शिव अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहा है तो यहाँ इस मैच को अगर काउंट नहीं किया जाए तो पूरी टूर्नामेंट में 184 रन बना चुका है शिव अग्रवाल। एक बेहतरीन बल्लेबाजी। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके, स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 वर्सेस विडी ट्रैवल्स 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला क्वालिफाई राउंड 2, मतलब उससे सेमीफाइनल भी कहा जाता है। प्लेऑफ के हिसाब से अगर काउंट किया जाएगा तो क्वालिफाई 2। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और सही नसीहत। गेंद को यहां स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन की सबर करवाई। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही अच्छा गाना हमें सुनने को मिला, इंडिया वाला चक दे इंडिया। अब इंडिया का आज नाम कहां से कहां पहुंच गया उसका श्रेय ये धर्मपुर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए सभी लोगों को जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है पूरे मुल्क में हम एक ही है जो भारत को मां कहते हैं। भारत माता की जय। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज पवन पटेल तैयार अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। तीसरा मैंडेटरी पावर प्ले खोने के बाद दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर गेंद को इस बार विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया, वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड बल्लेबाज है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही सातिर दिमाग के साथ बल्लेबाजी करता है। देखिए इस बार पंच किया लेकिन पीछे खिलाड़ी गेंद को रोका, संदीप थे वहां पे शायद, और जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर एंड के ऊपर 2 रन पूरे कर चुके थे। अब यहां हाथ से 2 रन पूरे किए, 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मैच को जीतने के लिए 78 रन का टारगेट है, जिसमें से 30 बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11। अब नो गेंद करा दिया गया। यहां से गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी लेकिन विकेट के बाहर टप्पा खाई तो नो गेंद है। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, मौका है, दस्तूर है। फ्री हिट के ऊपर यहां से मौका है, बल्लेबाज शिव के पास दे घुमा के लगाने का मौका है, जहां चाहे जिस तरह से चाहे बल्लेबाजी कर सकता है। टॉप एज लिया इस बार पीछे खिलाड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं यहां पे, और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां पे जरूर बढ़ोतरी होगी। गेंद चली गई थी 4 रन के लिए, फ्री हिट का फायदा उठाया और गेंद 1-2 का 4, 35 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद।
अब गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल। इस बार देखिए बहुत ही बेहतरीन चारों खाने चीत कर देने वाला शॉट शिव अग्रवाल द्वारा आगाज किया जा रहा है। इलाका किसी का भी होगा, धमाका होगा तो शिव अग्रवाल का होगा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ इस बार हुक कर दिया था और लॉन्ग लेग के ऊपर सिक्सर, 6 के साथ 47 लॉस ऑफ द 1 विकेट, 2 असर, ये 4 गेंद। बहुत ही बेहतरीन यहां से बल्लेबाजी। फोर्टी 41 रन यहां पे। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, शिव अग्रवाल 36 के ऊपर पहुंच चुका 13 गेंदों के बाद, 4 सिक्सर 1 चौका। एक और नो बॉल यहां पे। यह भावेश की बात की जाए तो शायद बैठने के बाद कुछ थकान हुआ, ऐसा लगता है मेंटली थकान हुआ। अब विकेट के बाहर गेंद फेंकना मतलब यह अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। ये टेनिस क्रिकेट है, जो उच्चतम के लिए खेलेगा, जो उच्चतम लक्ष्य रखेगा, जो उच्चतम गेंदबाजी करेगा, बल्लेबाजी करेगा, वही जीतेगा। तीर से बल्ले से सीधा शॉट, इस बार एक बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद चली गई आउट ऑफ पार्क। सी यू लेटर लिख के भेजा इस बार शिव अग्रवाल ने और सिक्सर 6 के साथ अब 48 रन, 48। सी 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 अब 48 रन। अब यहां से 15 गेंद 42 रन। शिव अग्रवाल 15 गेंदों के ऊपर 42 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। यह फील्डिंग पोजीशन देखिए, सिली मिडॉन और सिली मिडॉफ के ऊपर 2 खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। एक साइड के ऊपर रईस कादरी और एक साइड के ऊपर रईस शेख। सिली मिडॉन और सिली मिडॉफ दोनों खिलाड़ी है आमने सामने और विकेट कीपर क्लोज है। 3 खिलाड़ी ने घेर लिया है यहां से शिव अग्रवाल को। देखिए शिव अग्रवाल ने नजाकत दिखाई, हल्के हाथों से टैप कर दिया और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में और सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन, 3 ओवर समाप्त हुए, 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 रिक्वायर्ड 29 रन इन 30 बॉल। 30 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 30 बॉल में 29 रन जो है। अब गेंदबाजी के ऊपर संदीप को शामिल किया जा रहा है अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। चौथा ओवर संदीप रोड एंड की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल। 43 रन 16 गेंदों के ऊपर, 5 सिक्सर 1 चौका। अब यहां से शिव अग्रवाल हाफ सेंचुरी बनाएगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। सम्मान दिया इस बार, गेंद को अपने तक आने दिया, हल्के हाथों से स्क्वायर की दिशा में गेंद को मोड़ा था। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। विकेट कीपर के रूप में इमरान ने गेंद को अंडर आर्म थ्रो किया गेंदबाज की और सिंगल के साथ वेलकम 50, 50 रन पूरे हुए यहां से ठाकुर रॉक्स 11 के। अब कृणाल राणा स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर संदीप पटेल। फुल टॉस गेंद थी इस बार, डाउन द ग्राउंड खेला रईस कादरी यहां फील्डर के रूप में। अब दूसरे के लिए पलटवार किया है। देखिए इसके कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत ही बेहतरीन यहां से फील्डिंग एफर्ट, लेकिन उससे ही बेहतरीन यहां से रनिंग के साथ 2 रन पूरे किए। अब 2 के साथ 52 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस।
अच्छी गेंद थी, पूरी लंबाई के साथ इस बार जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया, बल्ला जरूर चला लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट गेंद। संदीप पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, चौथा ओवर रोड एंड की ओर से। बहुत बड़ी संख्या में यहां धर्मपुर श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस टूर्नामेंट का मजा लूटने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है और फिट हो चुका है, मानना पड़ेगा। उसका श्रेय जाएगा हमारे आयोजक को। फुल टॉस गेंद इस बार हुक करना चाहते थे, बल्ले के सीधा लिया और फाइनल की दिशा में जब तक थ्रो किया जाएगा एक मिलेगा। अब एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। कमलेश भाई पटेल आदिवासी समाज के प्रमुख श्री है, तो उसका स्वागत है यहां पे। हल्के हाथों से इस बार गली के ऊपर गेंद को पुश किया था और सिंगल रन पूरा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, यहां से सिंगल को डबल को यहां छोड़ना नहीं चाहते, उस प्रकार से एक बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ शिव अग्रवाल, मानना पड़ेगा। इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला रईस कादरी है, वहां पे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अब 55 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद जीतने के लिए 78 रन का टारगेट है। 78 रन, जिसमें से यहां से 4 ओवर के बाद 55 रन बन चुके, एक विकेट के नुकसान के बाद। ठाकुर रॉक्स 11। अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और यहां पे कमेंट्री बॉक्स में इन्वाइट करूंगा मैं आकिब शेख को। थैंक यू राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन। क्वालिफायर राउंड 2 चलता हुआ सेमीफाइनल, जिसको कहा जाना चाहिए आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 23 रन। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 की बात की जाए तो मानना पड़ेगा यहां से शिव अग्रवाल नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर मौजूद है। 18 गेंदों के ऊपर 45 रन बनाकर कप्तानी पारी यहां पर खेली जा रही है बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है कुणाल राणा लाली। गेंदबाजी के ऊपर वारिस शेख ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है फार्म एंड की ओर से। इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से हवाई सफर करवाया गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। इस समय 17 रन चाहिए अभी भी ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को फाइनल मुकाबले में प्रवेश के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर। फील्डर मौजूद है रईस कादरी। गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 62 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज शिव अग्रवाल। 45 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस बार बैठक शॉट लगाया है, गेंद चली गई है सीधी जमीन के सारे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के फील्डर भावेश की ओर से गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह 5वां ओवर चल रहा है। वारिस शेख इस बीच गेंदबाजी करते हुए फार्म एंड की ओर से। इस बार छोटी गेंद जरूर थी, वहां पर टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा के 10 रनों में डॉट गेंद। बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी। 15 रन की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। इस बार आउट एलबीडब्ल्यू करार दी गई। वहां पर कुणाल राणा लाली मिडल स्टंप के ऊपर पाए गए, तो यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर। लगने वाला दूसरा झटका मिलने वाली, यहां से पहली लगने वाली मिलने वाली है वारिस शेख को दूसरी सफलता।
लॉक्स प्रतीक 11 की ओर से पार्थ मोदी को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। वारिस शेख बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार, फार्म एंड की ओर से गेंद करेंगे। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। गेंद को फील किया जाए सीधे काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील किया जाए, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 64, 64 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 14 रन। धर्मपुर चैंपियंस लीग का ये क्वालिफायर राउंड 2 चलता हुआ यहां से अब ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को फाइनल में प्रवेश के लिए 14 रनों की जरूरत है। संडे को सुपर संडे यहां पर बनाया जा रहा है। एकाक्षरा ग्लास और दी एक्सपर्ट की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। आज चौथा दिन अंतिम चरण में ये टूर्नामेंट जा रहा है। अब गेंदबाजी के ऊपर संदीप के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान की ओर से। 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ मोदी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। वाइड स्लॉग के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए, फील्डर वारिस शेख की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 65, 65 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शिव अग्रवाल 46 के ऊपर बल्लेबाजी करे। कप्तानी पारी वहां पर बल्लेबाज शिव अग्रवाल की ओर से। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर वारिस शेख है, कैचिंग पोजीशन बनाई गई और खूबसूरत कैच लिया है। 46 रन बनाए हैं बल्लेबाज शिव अग्रवाल ने और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर बल्लेबाज शिव अग्रवाल। यहां से मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज संदीप पटेल के नाम। कॉम्बॉक्स में निशान पटेल लवली कुछ चर्चा करते हुए राज चौहान सर के साथ फिलहाल नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है संतोष चौहान। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है, अभी भी 13 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। आने वाली 16 गेंदों के ऊपर तालियों के साथ डग आउट में स्वागत किया जा रहा है शिव अग्रवाल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली गई 46 रनों की और उसके बाद कैच आउट होकर पवेलियन की ओर गए। अभी अभी उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है संतोष चौहान। फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया है, गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। काउ कॉर्नर के ऊपर वारिस शेख गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 66 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी। क्रिस को देखा जाए तो पानी की अच्छी सर्विस दी जा रही है वहां पर क्रिस आहिर की ओर से। हर एक विकेट के ऊपर आते हैं पानी पिलाने के लिए। जितनी तेजी से आते हैं क्रिस उतनी तेजी से वापस ग्राउंड के बाहर भी जाते हैं। डग आउट में केतन भाई आहिर काफी खुश, मनीष भाई पटियार भी वहां पर उपस्थित है। अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ मोदी। संदीप की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार भिगू भाई परियार इस मुकाबले का मजा लेते हुए। ग्राउंड के ओनर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। इस बीच 30 यार्ड सर्कल के अंदर शामिल किया जा रहा है डीप पॉइंट काउ कॉर्नर के फील्डर को संदीप।
इस बार इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद है भावेश और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हाथ से छिटक कर गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बात की जाए भावेश की तो आज उसका दिन नहीं है शायद, क्योंकि गेंदबाजी में भी वहां पर, और वापस देखिए क्रीज बीच मैदान में। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ मोदी। ऑफ साइड के ऊपर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जरूर थी, वहां पर कट करना चाहते थे। इस बार बाई के रूप में ये रन जरूर मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संतोष चौहान सामना करने के लिए तैयार। 5 रन की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11। पांच रन चाहिए यहां से अब इस मुकाबला जीतने के लिए। संदीप बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार। इस बार बल्ला बहुत जोर से घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर इमरान कलवाला के दस्तानों में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 5 रन। और बीच मैदान में अभी शिव अग्रवाल, एक अक्सरा ग्लास और दी एक्सपर्ट एक्सेस पटेल और पिनाकिन भाई की ओर से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मुख्य आयोजक की बात की जाए तो यहाँ पर सभी मेंबर्स की ओर से बहुत ही मेहनत की जा रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। कैमरामैन भावेश, इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। कैमरामैन उमेश और भावेश जो हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए अब आखिरी आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 5 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73। गेंदबाजी के ऊपर अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है अल्पेश पटेल ने। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ। इस बार क्रॉस द लाइन, क्रॉस बल्ले से खेला है, गेंद चली गई है सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद है वहां पर भावेश, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 74 रन। अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को फाइनल मुकाबले में जाना है तो यहां से 4 रन की दरकार। इस बार पहले बल्ला चला दिया था, उसके बाद गेंद आई लेग बाई के रूप में, शायद ये रन जरूर मिलेगा। पैर से टकराने के बाद शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया और लेग बाई के रूप में रन। तो इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 75 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ मोदी। इस बार ड्राइव किया है, गेंद चली गई है सीधे कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए तब तक रन आउट के रूप में यहां से विकेट मिलेगा। संतोष को जाना होगा पवेलियन की ओर रन आउट के रूप में। राजेश भाई सरपंच श्री खारवेल यहां पर उपस्थित है तो उनका हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर उनके साथ कमलेश भाई आदिवासी एकता परिषद के प्रमुख भी यहां पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अप्राना वाहिर टीका जिन्होंने ग्रीन लगाई थी लेकिन अब मुंह धोने के बाद बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर।
इस बार कट किया है पॉइंट के ऊपर रईस से एक हल्की सी मिस फील्डिंग और गेंद चली गई सीधे रईस की सेक के दस्तानों में। गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। स्कोर इस लेवल 77 रन। विनिंग रन यहां पर आएगा प्रणव आहिर के बल्ले से ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। 8 गेंदे 1 रन। अल्पेश पटेल बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार और प्रणव इस समय सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद प्रणव आहिर के लिए। इस बार सम्मान दिया है और 1 रन यहां से मिलेगा। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने यहां से फाइनल में प्रवेश किया है और यहीं पर सफर रुका है विदित ट्रैवल्स का। तो इस समय अब ठाकर रॉक्स और रॉयल किंग के बीच में थोड़ी देर में फाइनल मुकाबला शुरू किया जाएगा। शिव अग्रवाल मैन ऑफ द मैच। शिव अग्रवाल मैन ऑफ द मैच।